you can never trust a man, like never trust your husband, like he may just cheat on you, you never know. It's like at the end of the day, the man and the woman have to be trusting each other and taking that is what builds a good relationship. Yeah, it is of a course. foundation of trust. लीज दी ऑरा इटसेल्फ, अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग वुमन जिसने कई लोगों को मोटिवेट किया है. वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स, अब्यूजिव पैटर्न, मैनिपुलेशन, सेल्फ वर्थ एंड ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे वो बात करते हुए आई है. एंड शी वॉज डेटिंग दिस गाय नेम लैंडन, जिसके साथ वो जल्दी शादी करने वाली थी. इनका एंगेजमेंट भी हो गया था. इन दोनों का जो लव स्टोरी है वो ऑनलाइन शुरू हुआ था. अकॉर्डिंग टू लीज, कुछ 3 साल पहले लैंडन ने उसे मैसेज किया था. I met Landon 3 years ago and we met online. एंड वो हमेशा उसको हाइप करता, सपोर्टिव मैसेजेस भेजता, जिसके बाद ऑनलाइन ये लोग बात करने लगे. एक्चुअली दे स्टार्टेड डेटिंग एंड करेंटली लीज प्रेग्नेंट है. 4 महीने हो गए एंड इस पॉइंट पे दिस गाय डिसाइडेड कि वो लीज पे चीट करेगा. इसके स्नैपचैट पे वो गया एंड एक फीमेल को उसने अप्रोच किया. मोस्टली ये जो फीमेल है उसको ये पहले से जानता था. पास्ट में ये लोग लिंक थे एंड उसके साथ वो बात कर रहा था, जिसको मिलने का प्लान वगैरह भी उसने बना लिया था. बट वो जो लड़की थी उसको ये बात पता था कि लैंडन जो है वो करेंटली लीज को डेट कर रहा है. एंगेजमेंट हो गया है उनका. लीज के अगर आप इंटरनेट पे वीडियोस देखोगे तो आपको ये देखने मिल जाएगा कि वो सोलो वीडियोस बनाती है अपने लव लाइफ के अराउंड, या पार्टनर के साथ ज्यादा वीडियोस नहीं है. 7 मंथ्स पहले ही उसने रिवील किया था कि वो जल्दी शादी करने वाली है. लैंडन जो है उसका पार्टनर है. उसके बाद से लैंडन के साथ वीडियोस नहीं है. रिसेंटली उन्होंने एक Q&A बनाया था. बट ऑब्वियस सी चीज है कि इन दोनों के रिश्ते के बारे में कई लोगों को पता है, क्योंकि लीज के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है. तो वो जो लड़की थी जिसके साथ लैंडन स्नैपचैट पर बात कर रहा था, उसने लैंडन से पूछा कि तुम तो रिलेशनशिप में हो, एंगेजमेंट हुआ है, राइट? तब लैंडन का रिस्पॉन्स ये था कि इट इज अ फेक रिलेशनशिप. दी ऑडासिटी मैन. लीज करेंटली प्रेग्नेंट है एंड स्टिल वो ये बोल रहा है कि इट इज नॉट रियल, इट इज फेक. मे बी यहाँ पे वो ये पोर्ट्रे करना चाहता होगा कि सिर्फ कैमरा के लिए वो लोग रिलेशनशिप में है. अभी वो फीमेल जो थी जिसके साथ वो चैट कर रहा था, उसने ये डिसाइड किया कि वो लीज को सब बता देगी, सारे चैट्स दिखा देगी. एंड इट इज एक्चुअली ग्रेट कि उसने अप्रोच किया लीज को. शादी के बाद अगर लीज को ये सब पता चलता तो मे बी और डिफिकल्ट उसके लिए होता. लीज ने कुछ स्टोरीज पोस्ट किए जिसमें सी रोट, फनी how my intuition was screaming at me in this video. Thank God for what I found out today. I have been through worse in life. This will most definitely not break me. Women, choose yourself and walk away from the first time. Then next story में she wrote, I will never ever create a fake narrative for social media. I will not preach something and not take the advice myself. Landon decided to make a Snapchat account and reach out to a girl to meet up. He was just with me in London, made a whole book about how much he loves me. And oh, I am 4 months pregnant. I'm absolutely heartbroken and shocked. My haters can go celebrate. Haha, so funny. He lost everything and I gained everything. Thank God. Then she wrote, thank you to Peyton for showing me early on what kind of man he is. Bless you and may God give you everything you want and more in this life. Then she wrote, I'm going to sell my engagement ring around 100K and donate the money to single moms. More power to women. Amen. कुछ ऐसे भी स्टोरीज थे जो लीज ने 10 मिनट के अंदर डिलीट कर दिया था, जहाँ पे सी रोट, हाउ द फक डू यू मेक दैट वीडियो Q&A with me and decide great time to try to cheat. The girl sent me a voice note saying I always thought he was weird and never wanted him, so I was shocked when I saw that he got engaged to you because I was a long time fan of your content. Most embarrassing thing is you get rejected whilst trying to cheat. Then she wrote, I should have listened to my followers from the get-go. They kept telling me something is off about him. My followers show more loyalty to me than my own man. The girl told him in the messages, you should not be messaging me whilst in a relationship. Why the fuck is she having to teach you? Grown ass man, about to be a father, like a little child on Snap. अभी ये सब बाहर आने के बाद जब लैंडन को सब कॉल आउट करने लगे तो लैंडन ने अपनी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन दिए. उसका यहाँ पे ये कहना था कि उसने गलती किया है एंड इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है. देन उसने ये भी बोला कि वो लीज से प्यार करता है. ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करता, उनको साथ में एक बच्चा होने वाला है. वो जो 5 या 10 मिनट का चैट था उस फीमेल के साथ, इट मीन्स नथिंग. खुद से उसने अपने रिश्ते को और जो भी उसके पास था उसको खराब किया. 5-10 minutes of my life texting somebody that I don't give a
about throwing, jeopardizing everything that I have. एंड यहाँ पे वो होप कर रहा है कि लीज उसको एक चांस दे एंड फॉरगिव करे। अभी सी दिस इज सो एम्बैरेसिंग। एक तरफ ही सेइंग कि वो लीज से प्यार करता है, तो वो प्यार एंड केयर तब कहाँ गया था जब ही वॉज डूइंग ऑल दिस? वाई वुड यू डू दिस? जब आपको पता है कि लीज के चाइल्डहुड में सर्टन ऐसी चीजें हुई है जिस वजह से एक पॉइंट तक वो ये भी सोचती थी कि उसको प्रेग्नेंट नहीं होना है। जिन्हें नहीं पता, लीज का जो चाइल्डहुड है उसके बारे में ये लिखा गया है उसके फादर जो थे वो फिजिकली अब्यूज करते थे एंड इवन उसने अपने फादर की इनफिडिलिटी को विटनेस किया है, जिसके चलते पास्ट में उसके मन में एक हेजिटेशन था, बट लेटर ऑन उसने खुद को हील किया और लैंडन को ये सारी चीजों के बारे में पता होगा। प्लस लैंडन जो है वो ओपनली अपनी स्टोरीज में झूठ भी बोल रहा है। एक तो जैसे ही वो पकड़ा गया वो सर्टन स्टोरीज डाल रहा था चीजें जस्टिफाई करते हुए एंड देन डिलीट कर रहा था। तो ऐसे ही एक स्टोरी में उसने खुद से ये इन्फॉर्मेशन दिया दैट स्नैपचैट पे जिस लड़की से वो बात कर रहा था वो कोई रैंडम लड़की नहीं थी, बट सी वॉज समवन फ्रॉम द पास्ट। ये वो स्टोरी था, किसी ने तो मैसेज में लिखा था It wasn't a mistake, like ordering the wrong food, forgetting something. No, you intentionally create an account to text another woman while having a fiance at home who loved you so much and is carrying your child. And you go out there telling that the relationship is fake. You don't want to be this person, but that is exactly who you are. You destroy the beautiful life you could have by doing this bullshit. Hope you are happy now. इस पे लैंडन का जस्टिफिकेशन ये था I didn't create an account to message someone. I opened app I have had for years and messaged someone from the past. Our marriage is not technically legal, but she is my wife. So it is a fake in some way, but real in every other. Again, send a couple text. Immediately felt bad. Should not have done that. Owning it. तो इस बात को किसी भी वे से जस्टिफाई नहीं कर सकते, 5 मिनट का चैट हो या 10 मिनट का। बट अजीब चीज ये है कि वो स्नैपचैट पे ये सब कर रहा था जब आपकी पार्टनर इतनी ज्यादा फेमस है एंड इन अ वे लीज का जोनरा यही है जहाँ पे वो हेल्दी रिलेशनशिप को प्रमोट करती है। एंड टाइम एंड अगेन उसने ये बोला है कि डोंट टेक डिसरिस्पेक्ट। अगर आपको कोई चीट करता है, धोखा देता है तो वॉक अवे। तो व्हाट वाज लैंडन एक्सपेक्टिंग कि क्या ये चैट्स कभी बाहर नहीं आएंगे, या उसका इंटेंशन ही था लीज को ह्यूमिलेट करना? बिकॉज सोशल मीडिया पे अगर आप चैट कर रहे हो तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी वे से ये सब बाहर आ जाएगा एंड फिर नैरेटिव ये बनता कि दो लीज इंटरनेट पे ये प्रीज कर रही है कि डिसरिस्पेक्ट सहन मत करो, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो खुद उस पे चीट कर रहा है एंड सी इज प्रोटेक्टिंग हिम। इस वजह से आई सेड कि लीज का जो रिएक्शन था एंड जिस वे से उसने ये हैंडल किया, इससे दिखता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। ऑल्सो इट इज वेरी ओड कि लैंडन इतने सालों से लीज को देख रहा है, उसके आइडियोलॉजिस्ट को सुन रहा है, देन उस फेस के टाइम उसने अपना ये साइड क्यों नहीं दिखाया जब वो सिर्फ डेट कर रहे थे एंड सी वॉज नॉट प्रेग्नेंट? या तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले भी ऐसा कुछ लैंडन ने किया होगा, जस्ट दैट इस बार चैट्स जो है वो सामने आए। वट एवर इट इज, ये सब कुछ एक्सट्रीमली अपसेटिंग है। एंड अभी लैंडन ने अपनी स्टोरी में उसका एंड लीज का जो फोटो है वो डाला है, तब लैंडन के बिहेवियर के ऊपर कुछ लोगों का ये रिएक्शन है Cheating is a lack of character, discipline, and respect towards your partner. Sorry, I can never excuse nor forgive this level of betrayal. Look at his eyes and body language. He's smoking and acting like he won. Trust me, it is so fishy. Maybe this man tasted. If we can get Liz and humble her, it was intentional. That's it for this video. What's your opinion on this? Comment down.